बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के मुहर लगने के बाद बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। वहीं अब बिहार के तमाम जातियों को, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मुसहर हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर कोई भी जाति हो, उन सभी को अब सरकार 2-2 लाख रुपए का मदद करने जा रही है। यानी कि ये पैसा उन्हें मुफ्त में मिलने जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है या आपको ये 2 लाख रुपए कैसे मिल सकता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो तमाम बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जिस प्रोसीजर को पूरा करके आपको भी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए मुफ्त में मिलेंगे। वहीं इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 75% कर दिया गया, जिससे अब किन किन जातियों को लाभ मिलने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट के अंत तक, हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से मुफ्त में 2-2 लाख रुपया मिलने जा रहा है। आखिर इसके लिए क्या करना होगा वो तरीका भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार में 75% आरक्षण जो दिया गया है, आरक्षण की सीमा को जो बढ़ाया गया है, इससे किनको लाभ मिलेगा ये सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बिहार में अब 75% आरक्षण का लाभ लोगों को मिलेगा। बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट भी प्रकाशित कर दिया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों, नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे मंगलवार 21 नवंबर से ही लागू कर दिया गया है और बताया गया है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा को 15% बढ़ा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था और 9 नवंबर को इसे बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में पास कर दिया गया। इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद यह रिजर्वेशन बिल लागू हो गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को इसके बारे में घोषणा की थी कि आरक्षण का दायरा जो बिहार में 60% था, इसको अब 15% बढ़ा करके 75% किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि इस बिल के लागू होने के बाद फायदा किसको होने वाला है ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल इस बिल के लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20%, एसटी को 2%, क्योंकि एसटी जो है वो आदिवासी को कहा जाता है और बिहार में आदिवासियों की संख्या नगण्य है। वहीं आपको बताते चले कि अति पिछड़ा समाज को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ सामान्य वर्ग को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। यानी कि इसमें ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को इस आरक्षण का दायरा बढ़ने से लाभ मिलेगा। वहीं सवर्ण समाज को, जो कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कास्ट जाति से आते हैं, इनको पहले जो 10% मिल रहा था वही 10% मिलेगा। इन लोगों को कोई बढ़ा चढ़ा करके या इनको इससे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं आपको बताते चले कि सरकार अभी भी इन चारों जातियों को, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट को राजा समझती है, जमींदार समझती है, जबकि हकीकत की अगर बात की जाए तो इन लोगों का हाथ ही बिक चुका है। अब इन लोगों के हाथ में सिक्कर बचा हुआ है। पूर्वजों का जो सिक्कर था वो सिर्फ सिक्कर बचा हुआ है और उस सिक्कर में भी जंग लग चुका है। यानी कि इन चारों जातियां जिनको सवर्ण का दर्जा दिया गया है, इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन सरकार जो है इनके लिए कोई भी कदम ना उठाती है और ना ही लगता है कि भविष्य में उठाएगी। वहीं
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में सरकार जो 2-2 लाख रुपए 94 लाख गरीब परिवारों को देने जा रही है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको दरअसल बताते चले कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होगी। सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपके घर में कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ सभी जातियों को मिलने जा रहा है। चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, लेकिन इनका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी इनकम 6,000 रुपये से कम है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में 6,000 रुपये से कम इनकम वालों का जो एक प्रतिशत आंकड़ा जो निकाला गया है, ये 65% से ज़्यादा आंकड़ा है। यानी कि बिहार में 65% से ज़्यादा वैसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 6,000 रुपये से कम है और इन्हीं 94 लाख परिवारों को, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, चमार हो, मुसर हो, डोम हो, दुसाध हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। जो लोग खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जो लोगों को करने नहीं आता है, वो कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि गांव-गांव में जो सहज वसुधा केंद्र जो खुला हुआ है, उसके तहत जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के बाद इंटरनेट के ही माध्यम से यानी कि ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी के तहत सबसे पहले लाभुकों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आपको बताते चले कि लॉटरी के बात सुनकर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आपको बताते चले कि 94 लाख परिवारों को हर हालत में 2 लाख रुपए का मदद करने की घोषणा सरकार ने की है और इन तमाम 94 लाख परिवारों को कुल 5 वर्ष के अंदर में 2-2 लाख रुपए की मदद की जाएगी। अब लॉटरी के माध्यम से ये देखा जाएगा कि सबसे पहले मदद किन लोगों को दी जाए, लेकिन सभी लोगों को मदद मिलना अब पक्का हो गया है। अगर ये सरकार रही तो खैर, लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा कि ये सब चुनावी घोषणा है और चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जनाधार धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज और गुंडा राज बढ़ता चला जा रहा है, उससे लोग, जनता इन लोगों से नाराज है। इन लोगों को एक तरीके से घूस देने का, रिश्वत देने का, कि 2 लाख रुपया देकर वोट खरीदने का तमाम कोशिशें की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इतनी बड़ी बात कि अगर किसी को 10 रुपये का गिफ्ट भी अगर मिलता है, 10 रुपया अगर रास्ते में गिरा हुआ मिलता है, तो कोई व्यक्ति काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन बिहार के लोग 2-2 लाख रुपया मुफ्त मिलने जाने की सूचना पाकर भी खुश नहीं हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार चाहे 10 लाख रुपया दे दे या 1 करोड़ रुपया दे दे, लेकिन इनको वोट नहीं देने वाले हैं। और सरकार से इतनी नाराजगी जनता की जंगल राज की वजह से है। दिन दहाड़े बेटी बहुओं की हत्याएं की जा रही है, पूरे परिवार का हत्याकांड किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, लूट की घटना बढ़ती जा रही है। अगर आप 1 घंटे अपने परिवार के साथ घर से बाहर अगर जाते हैं तो आपके घर डकैती भी हो सकती है। आपको हमने बताया भी कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में नालंदा में मुखिया के घर से 35 लाख रुपए का सिर्फ सोना का लूट हो गया। खैर, मुखिया जी का ये जांच का विषय है, सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिए कि आखिर मुखिया जी के पास 35 लाख रुपए का सोना कहां से आया, उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। इस सारे मुद्दों पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सरकार जो 2-2 लाख रुपया मुफ्त में देने जा रही है, 75% आरक्षण जो लागू किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।